नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली गैसड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजपुर बकौली की निवासिनी दुर्गावती पत्नी राजू गुप्ता उम्र करीब 34 वर्ष की शव गांव के ही तालाब में उतराते हुए मिली है, जिससे गांव में सनसनी का माहौल बना हुआ है। मृतका के पिता हृदयराम ग्राम गदाखामा जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा स्थानीय कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपुर में सूचना दी गई। मृतका के पिता हृदयराम ने बताया कि करीब 12 वर्ष पूर्व दुर्गावती की शादी राजू गुप्ता के साथ हुई थी। घटना की सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार वाजपेयी मैं पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार वाजपेयी ने यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो टीम को बताया कि शव का अंत परीक्षण कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में मौके पर अन्य कार्रवाई की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो के लिए गैसड़ी से रामपाल यादव की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में किसान न्याय रैली के पहले वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। अन्नपूर्णा मंदिर में मां भगवती का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर से प्रियंका का काफिला दुर्गा कुंड पहुंचा। यहां दुर्गा जी का प्रियंका ने दर्शन किया। इससे पहले एयरपोर्ट से मंदिर तक रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। किसान न्याय रैली की शुरुआत में मां दुर्गा की स्तुति से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते लखीमपुर खीरी में जो हुआ, इस देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से 6 किसानों को कुचल दिया। सभी परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मंत्री के बेटे को बचाने में लगी है। पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्षी नेताओं को रोकने में लगी है। गांधी ने कहा, पीड़ित परिवारों को घरों में नजरबंद किया गया, अपराधी को नहीं पकड़ा गया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हुए कहा कि गंगा पुत्र को किसानों की चिंता नहीं है। वह अपने पूंजीपति मित्रों को सरकारी संपदा का स्वामी बनाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, उनको पता होना चाहिए कि ये आज़ादी किसानों के संघर्ष का फल है। उनके बेटे देश की सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं किसानों पर काले कृषि कानून लाद देते हैं। 11 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलनरत हैं। असंख्य किसान शहीद हो गए और मानवीय हृदय विहीन ये सरकार के मुख से संवेदना का एक शब्द भी नहीं निकला। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है, इसलिए न्याय की उम्मीद इस पर देश को आज़ादी मिली, जिसको आज पैरों के नीचे दरौंदने की कोशिश हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की बात नहीं है, देश को बचाने की बात है, इसलिए हमको एकजुट होकर क्रूरता अन्याय का प्रतिकार करना होगा। ये देश भाजपा के, उनके मंत्रियों के, उनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों की जागीर नहीं है। ये देश हमारा देश है। इस देश को कौन बचाएगा अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे आएंगे, तो आप ना देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि किसान रैली में भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दीपेंद्र हुड्डा, सांसद धीरज गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, प्रदीप नरवाल, अजय कुमार लल्लू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश मिश्र, पूर्व सांसद आराधना मिश्र, मोना, नेता कांग्रेस विधानमंडल दल दीपक सिंह, एमएलसी, पूर्व विधायक अजय राय, पीएल पुनिया, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री व मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीबुद्दीन सिद्दीकी, पंकज मलिक, पूर्व विधायक राजेश तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राकेश सचान, पूर्व विधायक प्रमोद तिवारी, पूर्व सांसद सलमान खुर्शीद, पूर्व मंत्री इमरान प्रताप गढ़ी, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मनोज यादव, वीरेंद्र चौधरी आदि मौजूद थे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने पार्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी अटल भवन बलरामपुर में आयोजित भाजपा मीडिया कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया और सभी मंडल व मोर्चा के मीडिया प्रभारियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी संदीप उपाध्याय ने किया। उक्त अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, महामंत्री वरुण सिंह मोनू, सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, जिला कार्य समिति सदस्य महेश शुक्ला, विस्तारक विपिन तिवारी, अंशु माली, तुहिन सिंह, नंदिनी शुक्ला, गिरजेश प्रताप सिंह, शहबाज खान, दीपक चौरसिया, ऋषभ सिंह सहित मोर्चा व मंडल के मीडिया प्रभारियों ने भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे का भाजपा कार्यालय अटल भवन बलरामपुर आगमन पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के कार्यक्रमों, लोक कल्याणकारी नीतियों, गतिविधियों को मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाई जा रही है। हम सभी को अपनी उपलब्धियों को बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम चरय वेत के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम निरंतर राष्ट्र व समाज के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, लूट के रूप में जाना जाता था। नौकरियां सैफई गैंग बांटता था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य हो रहा है। प्रदेश में हाईवे, एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से हो रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है। वहीं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सिर्फ सरकार ही नहीं, देश की सोच भी बदली है। 2014 के पहले तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले काशी, मथुरा, अयोध्या नहीं जाते थे। उन्होंने सभ्यता, संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया। आज वही लोग अयोध्या, काशी, मथुरा जाने को मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामरिक नीति में व्यापक बदलाव हुआ है। आज भारत दुश्मनों के घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। जिला सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता श्री दुबे ने कार्यशाला में समाचार लेखन एवं उसके बारीकियों से सभी को अवगत कराया और समाचार पत्र, पोर्टल, चैनलों के माध्यम से सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए नई दिल्ली में प्रशासन द्वारा की गई विशेष कवायद। दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में मेगा वैक्सीनेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन के साथ लोगों ने लिया प्रदर्शनी का आनंद। प्रदर्शनी के दौरान वैक्सीनेशन फेस्टिवल में कई स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। वहीं राजधानी दिल्ली में भी प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कई तरह की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम और उत्तरी जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में मेगा वैक्सीनेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल कैंप में वैक्सीनेशन अभियान को रोमांचक बनाने के लिए विशेष प्रदर्शनी भी देखने को मिली, जो बेहद ही आकर्षण का केंद्र रही। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाने के लिए प्रशासन द्वारा ये एक खास पहल देखने को मिली। इस प्रदर्शनी में अनेकों झलकियां देखने को मिली। कहीं लोगों के मनोरंजन के लिए हैंडक्राफ्ट प्रदर्शनी, तो कहीं महिलाओं के लिए मेहंदी का विशेष प्रबंध, तो कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप, ताकि प्रदर्शनी देखने वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन सेंटर तक खींचा जा सके। बहरहाल देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को तेज करने के लिए प्रशासन द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, क्योंकि कोरोना के खिलाफ
जंग में टीकाकरण ही एकमात्र उपचार है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। लिहाजा देखना यह है कि प्रशासन की ये कवायद कितना कारगर साबित होती है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। One Stop Center is about the services which we are providing to distressed women, जो भी महिला है हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर जिनको समस्या है, कोई भी घरेलू समस्या का शिकार है, वो किसी बुजुर्ग महिला को या किसी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, यदि उसे कोई कानूनी सलाह की आवश्यकता है या उसको शेल्टर आश्रय चाहिए फॉर द मैक्सिमम 5 डेज, उसके बाद हम उसको रेफर करते हैं तो हम उस महिला को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। हम लीगल सर्विसेज, कानूनी सलाह, लीगल काउंसलिंग है, प्रिसाइज लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यदि हम जैसे सुनते हैं कि पुलिस स्टेशन पे महिला नहीं जा पाती है, कंफर्ट फील नहीं करती है, तो हम उसे पुलिस फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। हम NCR एंड FIR भी लॉन्च कराते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर खुद में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अंडर वन रूफ जो भी सर्विसेज हैं सभी, वेदर इट्स साइको सोशल काउंसलिंग, लीगल एड, पुलिस फैसिलिटेशन, मेडिकल असिस्टेंस एंड शेल्टर, ये सभी सर्विसेज एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारे यहाँ महिलाएं आकर के एक सखी मीन्स एक फ्रेंड, बेसिकली हम उसको इतना रिलीफ, इतना कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जो भी समस्या से महिला गुजर रही है वो बहुत आसानी से अपनी सिचुएशन से ओवरकम करती है। हम उसको पूरा उसकी जर्नी में मदद करते हैं। इसके अलावा कोशिश हमारी ये रहती है कि यदि महिला के साथ कोई भी अत्याचार किसी भी प्रकार का हो रहा है तो कुछ काम करना चाहती है कि फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो हम उसको जो भी हमारे WCD के गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हैं हम उनके साथ उसको लिंक कराते हैं। SHGs जो हमारे एरिया के हैं हम वहाँ भी उनको लिंक कराते हैं। पेंशन से कोई रिलेटेड समस्या आ रही है तो हम वो भी लिंक कराते हैं। तो कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार से अगर महिला परेशान है तो वन स्टॉप सेंटर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट एंड अम्बेडकर हॉस्पिटल आकर के संपर्क कर सकती है। मैं हेमंत कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट, DC ऑफिस कंजावला नॉर्थ वेस्ट। आज यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, मेगा वैक्सीनेशन कैंप, जो ऑल ओवर दिल्ली में मनाया जा रहा है। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड मिलकर बना रहे हैं, जिसमें हमने एक टारगेट फिक्स किया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैक्सीन आज कराया जा सके। साथ में इसमें और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने दी हैं, जिसमें कि आप पब्लिक को अट्रैक्शन एक पॉइंट बनाया हमने, जिसमें कुछ लोग टेस्टिंग कराने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग दीपावली अपना नवरात्रि चल रहा है उसके लिए मेहंदी लगाने के लिए आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ कैंटीन्स के हमने बनाए जिसमें कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन करा लेते हैं तो उस पर डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आधार का हमने स्टॉल लगाया है, और साथ में जो कुछ बैंक की लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ है इसके बारे में कुछ बताएं। राजधानी दिल्ली के सभी अदालतों में लगाई गई विशेष लोक अदालत। वाहन चालान से संबंधित लोगों की समस्याओं का किया गया निपटारा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भी बड़ी संख्या में लोग अपने चालान संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। रोहिणी कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के दिखे खास इंतजाम। राजधानी दिल्ली में आमजन की समस्याओं को देखते हुए रविवार को दिल्ली की तमाम अदालतों में सभी प्रकार के वाहनों के चालान के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई। ये लोक अदालत लोगों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा लगाई गई। लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान को लेकर लगाई गई थी। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता भी खास तौर पर देखने को मिली। लोग वाहन चालान से संबंधित समस्याओं को लेकर कोर्ट पहुंचे और अपनी समस्याओं का निपटारा कराया। इस बीच दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात दिखाई दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA नॉर्थ के सचिव हरजीत सिंह जायसवाल ने बताया कि दिल्ली में करीब 1 करोड़ के आसपास ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, जिनको लेकर इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस लोक अदालत में केवल CCTV कैमरे के वाहन चालान से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। ये विशेष लोक अदालत केवल 1 दिन के लिए लगाई गई थी। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस तरह के लोक अदालतों का आयोजन आगे भी किया जाएगा। लिहाजा देखना लाजमी होगा
कि इस तरह के लोक अदालत से आमजन को कितनी राहत मिलती है और लोगों की समस्याओं का किस हद तक निपटारा किया जा सकेगा। नई दिल्ली से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो अनिल वर्मा की विशेष रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।